माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुनीता दुग्गल जी, चौधरी रंजीत सिंह जी पगड़ी व शाल पहना के माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चौधरी रंजीत सिंह जी माननीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। हल देकर, शाल देकर जोरदार तालियां चालू रखें। तालियां। माननीय गृह मंत्री जी सिरसा आए हैं, पता लगे भी सिरसा का एक एक नौजवान युवा साथी बुजुर्ग माननीय अमित शाह जी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चौधरी रंजीत सिंह जी पुष्पगुच्छ देकर माननीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। उनके साथ हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सिरसा जिला में पधारने पर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी का स्वागत। हमारे अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रदेश के प्रभारी भारत माता की। जोर से भाई आवाज जरा। देश के गृह मंत्री पधारे हैं, बहुत ठाड़े गृह मंत्री पधारे हैं, आवाज भी वैसी आनी चाहिए। सिरसा की आवाज बड़ी बुलंद है। भारत माता की। ये सिरसा वाली आवाज आई। अने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में, हमें कितना गौरव और आनंद है। कभी हम गीत सुनते थे, कभी गुनगुनाते थे, तूफानों से टक्कर ले हम, पर्वत के दो टूक करे हम। हमने देखा पहली बार 140 की स्पीड से आता हुआ तूफान, और जिसमें एक भी जनहानि नहीं हुई। ऐसा मैनेजमेंट करके गुजरात होते हुए देश के गृह मंत्री हमारे मध्य पधारे हैं। हमें आनंद है ऐसे गृह मंत्री और ऐसे इंतजामात पर, जो भारत की कोई भी उस इलाके के एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी और सबको संभाल कर रखा। इतने ध्यान देकर उस तूफान के समय सबको बचाया। हमें आनंद है इस बात का कि आज हमारे बीच में वो शख्स है। हमने वर्षों से नारे लगाए थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 तोड़ने का आह्वान इस इलाके का बच्चा बच्चा करता था। माननीय अमित शाह जी, जब हम कहते हैं इस कश्मीर को खून से सींचा, तो हरियाणा का कोई गांव नहीं है जहां हमारे बेटे कश्मीर में ना शहीद हुए हों। हर गांव से कोई ना कोई शहादत है। हरियाणा के भी हर बच्चे ने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए खून से सींचा है। और जो खुशी हरियाणा के लोगों को धारा 370 तोड़ने की है, आपके आने से मुझे आनंद है इस बात का। एक बार जोरदार तालियों से बता दो कि 370 तोड़ने की खुशी हरियाणा के लोगों को कितनी है। ये ऐसी शख्सियत पूर्वोत्तर भारत से लेकर और जब से आपके हाथ में कमान आई है,
कोई आतंकवादी हमला करने की भारत में हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ नजर उठा के देखे। अगर भारत की तरफ कोई नजर उठा के देखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये गौरवशाली भारत, जिसके आज आपने रैली का नाम दिया है, उसके घर में जाकर ठोक कर आते हैं। ये बदला हुआ भारत, ये भारत सुरक्षित भारत जिन हाथों में है, ऐसा गृह मंत्री आज हमारे सामने। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये सिरसा के लोग, ये हमारे कपास का खेत है, हमारे ये किन्नू का खेत है। यहाँ पर भक्ति भी बड़ी ज्यादा होती है। जितने डेरे यहाँ, इतने डेरे शायद हरियाणा के किसी और जिले में नहीं है। ये भक्ति के भाव से भरे हुए लोग हैं, ये अच्छे किसान हैं। और दुनिया की इतनी बढ़िया जीप सिरसा जिले में बनती है, जोंगा जीप हवाई जहाजों में विदेशों में जाती है, लोग चलाते हैं। ऐसी फैशनेबल जीपें निर्माण करने का भी ये महाभारत कालीन शहर, ये इलाका आज आपके स्वागत में उमड़ा है। आज फतेहाबाद के भी वो किसान जो धान का कटोरा के रूप में माने जाते हैं, आज के इस जनसभा में हैं और ये सब मिलकर आए हैं आपका स्वागत करने के लिए। इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने चिरायु कार्ड देकर हर उस व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया है जो किसी न किसी तकलीफ में है, बीमारी में है, तेजी के साथ उस बात को आगे बढ़ाया है। हमारे सामने, हमारे साथ आपके ही जिले से जो है बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी भी हैं, और रणजीत सिंह जी ने के समय में और मनोहर लाल जी के समय में 24 घंटे बिजली मिलने का जो करिश्मा हरियाणा में हुआ है, कहने वाले तो बहुत रहे, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको पूरा करने वाले ऐसे शख्स गजेंद्र शेखावत जी, हर घर में नल से जल, ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था की है, मैं चाहूंगा आपका समर्थन चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से। नहीं तो हम ऐसे दूर से ईंधन की व्यवस्था, दूर से पानी की व्यवस्था हमारी बहनें अपने सिर पर करती थी, कपास की वो नीचे वाला जो जमा के रखती थी, सरसों के ठांसरे जमा के रखती थी, गोसे बना के रखती थी, हर घर में गैस पहुंचाकर और हर घर में पानी पहुंचाकर जो भारत को बदला है, एक गौरवशाली भारत बनाने का जो काम किया है, हमारी बहनों की भी ऊंचाई 1-1, 1.5 इंच और बढ़ गई है इसके कारण से। नहीं तो वो गोबर वाला तसड़ा सिर पर रहता था और पानी की टोकरी सिर पर रहा करती थी। और दोनों से बचाने का काम आपकी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आप सब मंत्रीगण हैं, करने का काम किया है। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे जोशीले युवा प्रभारी त्रिपुरा में, जिन्होंने अनेक वर्षों का कम्युनिस्ट पार्टी का राज उखाड़ करके फेंका और वहां सरकार बनाने का श्रेय जिनको है, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी, जिस रास्ते से निकल जाए वही जानकारी हो जाती है कि आज कौन से रास्ते से जा रहे हैं। जहां शिक्षा में नई शिक्षा से लागू करने का श्रेय कंवरपाल जी को है, वहां हरियाणा में ठाडा मंत्री कैसा होता है ये जताने का श्रेय जो है अनिल विज जी को है। इस नाते से हमारे वो भी हमारे बीच में आज पधारे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से मैं कहूंगा स्वागत करें। और आज जिनके आह्वान पर ये जिस रैली के संयोजक के नाते सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में लगातार हमारे हर, मैं कहूंगा सत्संग में भी, ये सत्संग में भी मिलेंगी और ये गुरुद्वारे में भी मिलेंगी। संगत के बीच में रहना इनका स्वभाव है, गाती भी बहुत अच्छा है। और उनके आह्वान पर आज सारा ये सिरसा लोकसभा पधारी है, चाहे जींद जिले का नरवाना हो, चाहे पूरा सिरसा और चाहे फतेहाबाद हो। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से ये जो रैलियों की शुरुआत आज अमित शाह जी के आने से हो रही है, इतना गजब की शुरुआत आपने की है, सिरसा से इतना गजब का मुहूर्त किया है, हमारी सारी की सारी रैली इतनी ठाडी हो जाएंगी, इतनी सफल हो जाएंगी, क्योंकि सिरसा वाली बोनी जिसकी हो जाती है, सिरसा जिस बात को लेकर चलता है, वो सब जगह उसका असर जाता है। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं सब कार्यकर्ताओं का, सबका साथियों का, हमारे विधायकों का, तोड़ाराम जी का, नापा जी का और चुनाव लड़े हुए सभी साथियों का और तीनों जिला अध्यक्षों का भी इस नाते से ये बताते हुए, बधाई देते हुए कि अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गृह मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और पुनः उनके लिए आपका समर्थन चाहते हुए भारत माता के जय घोष के साथ भारत माता की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबने राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी। सिरसा ने जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर इंतजार किया, वो इंतजार खत्म हुआ है। एक बार जोरदार नारा जो है हम, ताकि हमारे
जो आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने आज सिरसा की धरती पर पदार्पण किया है, संत महात्माओं की धरती पर पदार्पण किया है, जोरदार नारे के साथ हम जो है एक बार उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां पर बुलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास किया है, और अभी पिछले दिनों ही जो सिरसा की धरती पर आए थे और उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया। जोरदार तालियां हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं उनको आग्रह करती हूं कि वो आए और हमारे सिरसा की जनता को एक बार संबोधित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिजली मंत्री जी, जिनके बारे में अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये उनका गृह जिला है, तो मैं उनको आग्रह करूंगी कि 2 मिनट के लिए हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी भी आए और अपना संबोधन दें। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस ऐतिहासिक स्थल पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जिन्हें मैं लोह पुरुष कहूं तो गलत नहीं होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंच पर विराजमान विप्लव देव जी, धनखड़ साहब, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सम्मानित मंच, और सामने बैठी भीड़ सिरसा जिले से आई हुई, मैं आपके माध्यम से आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बात कहूं, इस मंच पे कभी वेंकैया नायडू जी आए थे 2004 में, महावीर सिंह जी यहां बैठे हैं, उनका स्वागत इतनी बड़ी भीड़ में करा गया था। एक बार एनटी रामाराव आए, तब भी ऐसा ही स्वागत हुआ था, और जब इस पे स्वागत होता है तो फिर आगे मामला बहुत बढ़ता है। मैं एक बार पूरी भीड़ से कहूंगा कि खड़े होकर तालियां बजा के गृह मंत्री जी का स्वागत करें। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बहुत आदरणीय गृह मंत्री जी बोले तो ऐसा ही स्वागत हो, इससे सिवाय हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बात कह के आपका जनता और आपके बीच में परिचय देना चाहूंगा कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध जीत गए थे पांडव, उसके बाद भगवान कृष्ण का अर्जुन को लेके रथ घूम रहा था। उस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हम युद्ध जीत गए, अब अर्जुन तुम ये करो कि उतर के रथ से भाग चलो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप रुकेंगे नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखे और दौड़ते चले, जब मैं कहूं तो रुक जाना। कृष्ण कहने लगे युद्ध मैंने जीता, सारा कुछ करने वाला मैं हूं, लोग मेरा रेड कारपेट पे स्वागत करना चाह रहे हैं, तुम कहते हो मैं कायर थोड़ा ही हूं, युद्ध मैंने जीता है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबको वध मैंने करा है। तो कृष्ण कहने लगे कि नहीं अर्जुन जल्दी करो। जब नहीं माने तो उन्होंने थोड़ी सी घोड़े की लगाम खींची तो रथ उठने लगा और कहने लगे अर्जुन दौड़ो, फटाफट उतरो। अर्जुन उतर के भागने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि वो भी पीछे छलांग मार के कहने लगे अर्जुन रुको। अर्जुन रुक गए, देखा तो जो रथ था वो ऊपर जाके जैसे मिसाइल ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट हो गया। अर्जुन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ये क्या था। कहने लगे कि अर्जुन ये धर्म अधर्म का युद्ध था, ना तुम अर्जुन थे ना सामने वाले द्रोणाचार्य भीष्म पितामह थे, ये सुदर्शन चक्र था जो बीच में घूम रहा था। मैं आज कहता हूं जो मोदी जी का सारा जो मामला चल रहा है वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी उनका सुदर्शन चक्र है, जिन्होंने पूरे देश में 2 बार ऐतिहासिक रचा है। जिस दिन इन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए 85 की 85 सीटें जीती, बिहार की सारी, और आज जो उनका ध्वज लहराया है उनमें सबसे बड़े आदमी ये हैं। लोग देश में याद रखेंगे, सरदार पटेल का नाम आता है, क्यों आता है कि पूरा देश उन्होंने जोड़ा, सब रियासतें जोड़ी, और एक ऐसा इशू था जिसे कोई नहीं, तब मैं कांग्रेस में था, पर कांग्रेस में भी डेस्क बजा के स्वागत करा जब आपने बिना कोई खून कत्ल के
और जिस दिन कश्मीर का पार्लियामेंट में अनाउंस करा उस दिन सारा भारत सब देख रहा था कि हमारे लोह पुरुष ने ये काम करा। मैं इनका सिरसा की धरती पे स्वागत करता हूँ। ज्यादा नहीं कह के बस यही मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत जोर से अब एक नारा लगाएं, भारत माता की। एक बार खड़े हो गया हाथ जोड़ के, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री साहब। देखिए, ऐसा है कि 2014 के अंदर रतिया से आदरणीय भाई साहब की आदेश से ही जो है इस राजनीति के अंदर प्रवेश किया और उसके अंदर 2019 में इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से सिरसा की जनता ने 3,09,918 वोटों के साथ मुझे यहां से जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, मैं तहे दिल से आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूं। और इसका सबसे बड़ा आज हम सब लोगों को जो सौगात मिली है कि आदरणीय गृह मंत्री जी यहां पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें जो महासंपर्क अभियान जो चल रहा है उसी के तहत ये जनसभा हो रही है। तो मैं अब बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने कि बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश के अंदर जो है सौगात यहां पर एक के बाद एक दी है, उनको मैं आग्रह करूंगी कि वो आए और सिरसा की जनता को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जरा जोर से एक बार सिरसा की जनता का उत्साह पता लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री, जिनको मैं बहुत दृढ़ संकल्प के हमारे नेतृत्व देने वाले जैसा सरदार पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके हिसाब से इनको भी लौह पुरुष कहना कहीं उचित ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय आपके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए, ये देश कायल है इस नेतृत्व की। हमारे बीच में हमारे प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, केंद्र सरकार में वाटर रिसोर्सेज मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, और यहां आपके बीच के ही हमारे बड़े जुझारू, बड़े प्रभावी मंत्री, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री, यहां उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे पार्टी के आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं और हरियाणा की ये हमारे सिरसा लोकसभा की प्यारी जनता, पत्रकार, छायाकार मित्रों, माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 लोगों की ओर से सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहां के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहां ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहां बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे, और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के नहीं, हरियाणा की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है जिस दिन गोहाना में हमने रैली रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से आपका आना संभव नहीं हो पाया था। इंतजार करते रहे, आज वो इंतजार आके समाप्त हुआ है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से
इस इंतजार के लिए, आपकी बेताबी से इंतजार करने में आज जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहाँ के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देखते उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा, बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारे उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है, इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ है, हमारे किसान धाकड़ है, हमारे जवान धाकड़ हैं। यह हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की, और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि, जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश का जनता की एकता की भावना, देश की जनता में लोग यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात यह की है, और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगा। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको, हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं, जिनका आप सब लोगों को इंतजार है, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि किस तरह से जदों आदरणीय गृह मंत्री जी ਨੂੰ पता लग्या कि ਇੱਥੇ बाबा अजीत सिंह जी ਜਿਹੜੇ चिल्ला साहब वाले ने वो अकाल चलाना कर गए, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ऐसे ਸਾਡੇ बहुत ही आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ਦਾ जोरदार खड़े होके सारे जोरदार तालियां नाल स्वागत करो। बोले सो निहाल। वाहेगुरू दा खालसा, श्री वाहेगुरू दी फतेह। सारे बैठ जाओ। हुण तुहाडे सामने अमित भाई शाह जी, साडे चाणक्य,
साडे धरती ते जिहड़े पधारे ने अपने संबोधन नाल तुहानू संबोधित करनगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग पीछे तक उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बोलो जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हरियाणा के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्रीमान धनखड़ जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज जी, श्री गजेंद्र शेखावत जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के प्रभारी भाई विप्लव देव जी, श्री कंवरपाल गुर्जर जी, रणजीत सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश, श्री सुभाष बराला जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हैं, सिरसा जी खड़े हो जाइए, मजिंदर सिंह सिरसा जी जो यहाँ के हैं, दिल्ली भाजपा के बड़े नेता है, ताली बढ़ाओ सिरसा के लिए सभी लोग। और आज मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, हमारी बहन जो यहां से लोकप्रिय सांसद है, और आज सुनीता बहन के साथ बैठे हुए सारे सांसद महोदय, और आज की सभा में यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हरियाणा की पवित्र भूमि, जहां गीता की रचना करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस भूमि को तय किया, वो हरियाणा की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी अभी गुरुद्वारा चिला साहब में मत्था टेक कर आया, जहां स्वयं प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज 40 दिन तक रहे, और दसम पिता ने भी जहां जब पंजाब छोड़ा तो यहीं पर निवास किया। ये पवित्र गुरुद्वारा और इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं जब भी आता हूं हरियाणा, तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया, तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छल्ली कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। और हरियाणा का किसान, देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।
मित्रों, आज जो कार्यक्रम है ये विशाल जनसभा है। मैं अभी गुरदासपुर से आया, आज सिरसा हूं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दौरे लगे हैं। 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है, और आपने विशेषकर हरियाणा वालों ने 2-2 बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं। मित्रों, ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। 9 साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे। मगर ये मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ऊप नहीं करती थी। 10 साल शासन रहा। देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी, उसने फिर से प्रयास किया। उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने किया। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाने का काम किया है। ये 9 साल में पूरी दुनिया, कोई भी इश्यू हो, भारत क्या बोलता है इसकी राह देखती है। ये गौरव भारत को दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ। हमारे बच्चे वहां फंसे थे, हजारों बच्चे फंसे थे। उनके मां बाप की जान तलवे पर लग गई थी। हम सब चिंतित थे। मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया। 3 दिन दोनों देशों ने युद्ध बंद किया और हमारे सारे बच्चे सुरक्षित भारत वापिस आ गए। ये बताता है कि दुनिया में मोदी जी के शासन में भारत की पूंछ आगे बढ़ी है। ये 9 साल में मोदी जी ने देश के गरीबों को एक नई आशा देने का काम किया है। हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के 5 लाख तक का आरोग्य का पूरी चिंता, हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, और इसके साथ साथ गैस की सिलेंडर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, मुझे बताइए भाई, कोविड का दोनों टीका सबका लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करिए तो। लग गया है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। भारत ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाकर कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड के वक्त भी ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़। राहुल बाबा ने कहा
कि कोविड का टीका तो मोदी टीका है, मत लगाइयो। मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी, सबने टीका लगाया। अंत में वो भी एक दिन रात को अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पाई थी, उसने कोविड जैसी महामारी के समय भी राहुल बाबा एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ी। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल भारत के उत्कर्ष के 9 साल है। मित्रों, आज कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी के चपेटे में है। उस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण मंदी दस्तक नहीं दे पाई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। मोबाइल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना, ऑटोमोबाइल का तीसरे नंबर का उत्पादक बना और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अभी अभी मोदी जी G7 की बैठक में गए, कोई प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ मांगता था, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनसे अपॉइंटमेंट मांगता था और अफ्रीका गए तो किसी किसी ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी दिए। मित्रों, ये जो ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है, ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है। किसानों के कल्याण की बात हुडा साहब करते हैं। हुडा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुडा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है। भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुडा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुडा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान
और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। मित्रों, हरियाणा नशे का शिकार बन रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने एक लक्ष्य रखा है कि कुछ ही समय में भारत नशा मुक्त होना चाहिए और ये अभियान हरियाणा में चालू हो गया है। मित्रों, सिरसा में भी ये 9 साल में बहुत कुछ हुआ है। 1513 करोड़ रुपए का किसानों को बीमा का क्लेम दिया है हमने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है। कई नए पुल बन रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे, सिरसा में बन रहे हैं। मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर झगड़ा भी कर लेती है और गिड़गिड़ा भी लेती है। एक ताली सुनीता बहन के लिए बजा दीजिए सभी लोग। मित्रों, ये हुडा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुडा जी को पूछने आया हूं, हुडा महाराज, हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा बोलो तो। 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपया। और वो हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, हमने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए, 20,000 करोड़ रुपए से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई, 12,150 करोड़ की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल नूह जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया, 4,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। और इसके साथ साथ
11,000 करोड़ की लागत से खरखोदा में 10 लाख वाहन की प्रति साल क्षमता रखने वाली मारुति का विस्तारीकरण कार्यक्रम हुआ। कई सारी संस्थाएं दी। कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट 710 बेड, 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनेपत, एनआईडी हरियाणा, ढेर सारी संस्थाएं दी। और मित्रों, 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिल रहा है। जल जीवन मिशन 30 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। आयुष्मान भारत के लाभार्थी 82 लाख है। 7.5 लाख शौचालय बन चुके हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के टोटल 75,000 से ज्यादा घर बने हैं और ढेर सारे काम किए हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सिरसा वालों, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं? जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अब तक किसी ने काम नहीं किया। मोदी जी को आपने 10 की 10 सीटें दे दी, फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 मई 2019 को एक ही झटके से धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते थे मत करिए मत करिए। मैंने पूछा राहुल बाबा को क्यों न करे, तो कहे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, हरियाणा के आशीर्वाद से आपने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगी कि ये जो बैलगाड़ी हमारे हरियाणा की पहचान है, भाई गोविंद जी और हमारे अध्यक्ष जी, ये सब मिलकर इनको देंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी को, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी को, अमित भाई शाह जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।